अभी हम कोटा टूरिज़्म से आए हुए हैं और हम एक चीज़ यहाँ पर बहुत कुछ देखा हुआ है क्लीनलीनेस को लेकर। जो भी कभी भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो क्या क्लीनलीनेस मेंटेनेंस वगैरह होना चाहिए। हमारे साथ में जो सर है वो आपको बता के किस तरह से। नमस्कार, मैं रीजनल टूरिस्ट गाइड चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया आप सभी से मुखातिब हूँ। और ये जो क्षेत्र है हाड़ौती रीजन, जिसको लैंड ऑफ हाड़ा वॉरियर्स कहते हैं, हाड़ा राजाओं की धरती, इसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 12 जिला इंक्लूड है। तो दोस्तों, यहाँ संभावनाएं अपार है रूरल टूरिज्म की, एग्रीकल्चर टूरिज्म की, रिलीजियस टूरिज्म की। और चंबल नदी है तो चंबल बोट सफारी और ये टूरिज्म भी, और फॉरेस्ट भी है यहाँ। और जो हम कहते हैं राजस्थान रेगिस्तान है, तो यहाँ सिनेरियो समथिंग डिफरेंट। हरी भरी ये धरती है, ये जो राजस्थान का ये हिस्सा है हाड़ौती रीजन। और यहाँ पे धान की खेती होती है, अच्छे क्वालिटी के गेहूं और गन्ने की खेती हो रही है, जिनमें प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, चंबल नदी के कारण है। अपार संभावनाएं हैं यहाँ टूरिज्म की, लेकिन कुछ कमी दिखती है मुझे। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, दूसरी कमी है लोगों में अलर्टनेस, अपने ही जगह के प्रति अवेयरनेस। आज हम किसी लोकल आदमी से पूछते हैं, वो कहेगा कोटा में देखने के लिए कुछ नहीं है, खुद उसका एक नेगेटिव व्यू। तो एक तो उस व्यू को चेंज करें। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है सफाई। स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। टूरिज्म और स्वच्छता दोनों का एक दूसरे से चोली दामन का साथ है। मैं देखता हूँ फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, अगर वो कोई केला फल भी खाते हैं या कुछ उन्होंने नाश्ता लिया तो डस्टबिन खोजते हैं उस चीज़ को फेंकने के लिए। आज हम खुद अगर कोई आदमी समझाने लग जाता है कि अच्छे से रखो, तो लोग कहते हैं यार ये तो मोदी जी जैसा कर रहा है। लेकिन मोदी जी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ प्रशासन साफ़ सफाई नहीं करता, साफ़ सफाई रखता है, स्वच्छता रखता है, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी है ना। कोटा का बहुत सुंदर अभेड़ा महल है, जाके देखिए इतना सुंदर है, लेकिन तालाबों में लोग बोतल वगैरह डाल देते हैं। तो प्रशासन कहाँ तक सफाई करेगा। हम जब चंबल सफारी कहते हैं तो बहुत सारे तो जो आए हुए एजेंट भी आए थे। तो मेरा एक ट्रैवल एजेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैवल एजेंट तो एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एजेंट भी बनिए, क्योंकि कल हमने चंबल सफारी पे जो स्नैक्स फूड वगैरह वहीं पे नहीं, मेरी खुद आदत है। आप देखेंगे कि अगर मैंने कोई चीज़ खाया पिया, डस्टबिन नहीं है, तो उस बिस्कुट टॉफ़ी जो भी रैपर है या कप है वो डिस्पोजेबल, उसको अपने साथ रखता हूँ और डस्टबिन देख के डिस्पोज करता हूँ। कभी भी इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि अपने देश की छवि खराब होती है। और जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं, खुद बेचारे कई बार सफाई करने में जुट जाते हैं। सफाई करने के साथ जयपुर में मैंने देखा एक विदेशी सफाई कर रहा था। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि एक की जिम्मेदारी नहीं है, देश हम लोगों से तो मिलकर बना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह अपने देश को भी साफ सुथरा रखिए, क्योंकि ये देश भी अपना ही है। मैं इतना ही कहूँगा। रीजनल हमने ये भी नोटिस किया है कि जब भी हम फॉरेन जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, रशिया जाते हैं, तो बहुत जन की कंप्लेंट थी कि वाकई लोग हमारे साथ में रॉन्ग बिहेवियर करते हैं। पर मैंने नोटिस किया खुद एक इमेज अपनी ऐसी बनाई है, फैलाते हैं बराबर। हम जब विदेश जाते हैं सजा के डर से, वहाँ तो बोतल वगैरह सब साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, और यहाँ आते ही ये है इंडिया मेरी जान गंदगी करने लग जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने देश से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए ईमानदारी से, तब आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे। और साफ स्वच्छ रखिए अपने देश को, अपने जिले को, अपने पर्यटन स्थलों को, तभी तो स्वच्छ रहेगा इंडिया, तभी तो पर्यटन विकास करेगा इंडिया। धन्यवाद। पेशेंस भी बहुत होनी चाहिए, और पेशेंस भी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में पेशेंस भी थोड़ा सा बहुत कम है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ। थैंक यू, और आपका भी बड़प्पन है, स्नेह है, जो आपने हमें महत्व दिया। धन्यवाद। जय हिंद। चलो, थैंक यू वेरी मच।